कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग। और आज हमको देखना है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमको लेना है आवेश का अनंत समतल चादर। तो मान लेते हैं ये आवेश का अनंत समतल चादर है। ये हो गया आवेश का अनंत समतल चादर। और ये जो चादर है इसको प्लस क्यू आवेश से एक समान आवेशित किए हैं। इसको दिया गया है प्लस क्यू आवेश। इस चादर से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ये मान लेते हैं आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना कहां से मिल गया? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? गाउस प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या क्या जानना है? गाउस प्रमेय आपको जानना पड़ेगा। आवेश के अनंत समतल चादर, तो सबसे पहले हम लेंगे आवेश का अनंत समतल चादर। तो ये अनंत समतल चादर हो गया जिसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे आवेश के अनंत समतल चादर। और इससे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इससे पहले भी हम अनुप्रयोग पढ़े हैं, जहां भी हम गाउस प्रमेय की बात करते हैं तो गाउस प्रमेय लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए। अब जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अभी यहां पर कोई बंद पृष्ठ नहीं है। तो बंद पृष्ठ प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इस पृष्ठ के दूसरी ओर अगर ये जो बिंदु P है, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और इस ओर हम लिए हैं बिंदु P, तो हमको इसके दूसरी ओर भी उतनी ही दूरी पर एक और बिंदु लेना है। तो आर दूरी पर ही इस चादर के दूसरी ओर एक बिंदु ले लिए P डैश। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण ये है, हमको चाहिए एक बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ पर ही गाउस का प्रमेय लागू होता है। अब हम क्या करेंगे? देखो, ये P डैश को अक्ष मान करके एक बेलन की कल्पना करेंगे। और पढ़े हैं ना, जब हम एक समान सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़े थे, तो वहां पर हम बेलन की कल्पना किए थे। तो यहां पर भी हमको क्या करना है? ये P डैश को अक्ष मान करके एक बेलन की कल्पना करना है। इसको अक्ष मान करके हम एक बेलन का कल्पना किए। ये बेलन की कल्पना कर ली। अब इस बेलन का जो पृष्ठ होगा वो गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। अभी हम जो बेलन बनाए हैं इसका पृष्ठ गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। और ये जो चादर है इसके लंबवत बाहर की ओर होगा। ये चादर है, यहां पर भी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, और इसकी जो दिशा है ये लंबवत बाहर होगा, मतलब इस ओर होगा। ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि आवेश के एक अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं। एक अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं, जो प्लस क्यू आवेश से एक समान आवेशित है। प्लस क्यू आवेश से एक समान आवेशित है तथा जिसके दोनों पृष्ठों में आवेश का पृष्ठ घनत्व
अगर इसको हम सिग्मा मान लें, एक समान है, तो ये हम आवेश का एक अनंत समतल चादर मान लिए, जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किए, तो आवेश जो है पूरे चादर में एक समान रूप से वितरित हो गया। तो उसके दोनों पृष्ठ पर आवेश घनत्व एक समान होगा, तो वो जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है उसको हम मान लिए सिग्मा। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो सममिति से इस चादर में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो चादर के दोनों पृष्ठों पर लंबवत बाहर की ओर होगा। सममिति से स्पष्ट है कि आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ओर लंबवत बाहर की ओर होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा। और वैसे भी यह जो थ्योरी हम लिख रहे हैं उसको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे समझते हो, प्रश्न में दिया रहेगा आवेश का अनंत समतल चादर, तो हमको शुरुआत कहाँ से करना है, हमको लेना है आवेश का अनंत समतल चादर। मतलब सबसे पहले हमको लेना है अनंत समतल चादर, उसको आवेश देना है, तो उसको हम कहेंगे आवेश का अनंत समतल चादर। और उस चादर से r दूरी पर कोई बिंदु होगा, जिस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि चादर से r दूरी पर, चादर से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चादर है, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसकी सहायता से? गाउस प्रमेय की सहायता से। और गाउस प्रमेय किस में लागू होता है? बंद पृष्ठ के लागू होता है। इसीलिए हम एक बेलन की कल्पना किए हैं। चादर के दूसरी ओर r दूरी पर ही एक बिंदु P डैश लेते हैं। चादर के दूसरी ओर r दूरी पर एक अन्य बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि P डैश चादर के लंबवत हो, चादर के लंबवत हो। इसके बाद हम क्या किए थे? जैसे ही r दूरी पर हम बिंदु P डैश लिए थे, ये P डैश को अक्ष मान करके एक बेलन की कल्पना किए थे, और उस बेलन का जो बंद पृष्ठ है वो गासी पृष्ठ की तरह कार्य करे। P डैश को अक्ष मानकर, P डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं, एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसका बंद पृष्ठ गासी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, जिसका बंद पृष्ठ गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। और ये जो बेलन का बंद पृष्ठ है ये गासी पृष्ठ की तरह कार्य तो करेगा। और इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं कि बेलन का जो बंद पृष्ठ रहता है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। याद है ना? कौन कौन से तीन भाग?
ये हो जाएगा समतल वृत्तीय पृष्ठ, मान लो S1। ये हो जाएगा समतल वृत्तीय पृष्ठ S2, और ये हो जाएगा वक्रीय पृष्ठ S3। पहले भी पढ़े हैं कि बेलन का जो बंद पृष्ठ है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्रीय पृष्ठ S3। इस प्रकार से यह भी एक बेलन है। ये समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 हो गया, ये समतल वृत्तीय पृष्ठ S2 हो गया, और ये वाला जो भाग है ये वक्रीय पृष्ठ हो गया S3। तो अगर हमको इस गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमको निकालना पड़ेगा इन तीनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहां से आप देखिए, ये जो बेलन का वक्रीय पृष्ठ है, ये बेलन का वक्रीय पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है। तीव्रता इधर भी होगा। बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। चूंकि बेलन का वक्रीय पृष्ठ, बेलन का वक्रीय पृष्ठ, चाहो तो इसको S3 भी लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब ये जो वक्रीय पृष्ठ S3 है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स तो 0 हो गया। मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? वृत्तीय पृष्ठ S1 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स और वृत्तीय समतल पृष्ठ S2 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स। तो ये जो वृत्तीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A है। माना कि बेलन के वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल A है, वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल A है। तो जितना क्षेत्रफल S1 का है उतना ही क्षेत्रफल S2 का भी होगा, क्योंकि बेलन का जो आधार और शीर्ष है वो एक समान रहता है। तो ये S1 का क्षेत्रफल और S2 का क्षेत्रफल ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी एक समान होगा। मतलब हमको क्या निकालना है? इस बेलन के गासी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। बेलन के बंद पृष्ठ यानी कि गासीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल। अब ये जो फाई ई है वो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। तो फाई ई बराबर हम कह सकते हैं पृष्ठ S1 और S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अब चूंकि इसका क्षेत्रफल हम A माने हैं, विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं? फाई ई बराबर होता है पृष्ठीय समाकलन वेक्टर E वेक्टर ds। और आगे हल करते हैं तो पृष्ठीय समाकलन E ds cos थीटा।
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा अल्प बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा ds, और ds मतलब ये अभिलंब की दिशा है, अभिलंब ds और e जो है एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि थीटा का मान 0 होगा, और थीटा का मान 0 होगा तो cos 0 का मान हो जाएगा 1, और आगे हल करोगे तो e बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा ds। तो ds का समाकलन करना है, मतलब ये हो जाएगा ये वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको हम कितना माने हैं, a माने हैं, मतलब ये आ जाएगा e इंटू ए। इतना आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, और नहीं लिखोगे तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो। हाई ई बराबर क्या हो गया, तो S1 से हो गया गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स EA, और इसी प्रकार से S2 से भी कहोगे तो ये हो जाएगा EA। जितना S1 के लिए होगा उतना ही S2 के लिए भी होगा। इस प्रकार से फाई E बराबर क्या आ गया, तो ये हो गया 2EA। इसको हम मान लिए समीकरण पहला। गाउस का प्रमेय क्या कहता है, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसकी सहायता से निकालना है, गाउस प्रमेय की सहायता से। तो गाउस प्रमेय क्या कहता है, तो गाउस प्रमेय से हम जानते हैं फाई ई इक्वल होता है Q अपान इप्सिलॉन नॉट। समीकरण दूसरा, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा से, समीकरण पहला एवं दूसरा से, समीकरण पहला एवं दूसरा से कहेंगे तो ये हो जाएगा 2EA इक्वल Q अपान इप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो गया Q अपान 2 इप्सिलॉन नॉट A। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लेकिन अभी हम माने हैं कि ये जो आवेश का अनंत समतल चादर है, इसके दोनों पृष्ठ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो एक समान है, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो सिग्मा बराबर द्रव्यमान Q है, और आयतन की जगह में लेना है क्षेत्रफल को, तो Q अपान A हो जाएगा। तो ये जो Q अपान A है उसके जगह में क्या रख सकते हैं, सिग्मा रख सकते हैं। यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसको हम लिख सकते हैं Q अपान A के जगह में सिग्मा हो गया, तो सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब अगर हम इस व्यंजक को देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर कर रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व पर, और ये इप्सिलॉन नॉट तो नियतांक है, मतलब ये R पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, आवेश का जो अनंत समतल चादर है उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर। तो इसमें कहीं पर R है क्या, देखो, क्योंकि इस व्यंजक में R नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पे निर्भर नहीं करता। दूरी पे निर्भर नहीं करता मतलब ये जो आवेशित समतल चादर है उसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, क्योंकि दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि आवेश के अनंत समतल चादर के आसपास, आवेश के अनंत समतल चादर के आसपास या समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है।
अब एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि आवेश के अनंत समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। तो आज हमने देखा आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गाउस प्रमेय की सहायता से।